माननीय केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने ओल्ड मनाली बाहंग पलचान समाहरण में हुए नुकसान का जायजा लिया और लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने मनाली की परिधि गृह में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, पूर्व भाजपा महिला आयोग अध्यक्ष धनेश्वरी ठाकुर उपस्थित रहे। केंद्रीय महिला मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। हिमाचल में नुकसान को देखते हुए 1500 करोड़ की राशि प्रदान की। केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जी को मुश्किल घड़ी में जनता की सहायता करनी चाहिए। हमारे साथ पूर्व मंत्री गोविंद जी साथ में हैं। हमारी महिला मोर्चे की भी सभी बहनें और लगातार यहाँ के अधिकारी कर्मचारी भी सब साथ में है मेरे। और जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ पर आए थे हिमाचल प्रदेश का दौरा करने, उपराष्ट्रपति चुनाव के ठीक बाद उन्होंने निर्णय किया कि तुरंत ही उन्होंने जाने का, साथ ही जो सब सांसदों का भोजन भी रखा था, क्योंकि आपदा के कारण उन्होंने बहुत बड़ा निर्णय करा कि अभी तक भोजन नहीं पर उन्होंने रखा था तो उसको भी कैंसिल करके, और लड्डा जी ने भी कैंसिल किया और उन्होंने सब निरस्त किया कार्यक्रम और सीधे सीधे प्रभावित क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया। और यहाँ से जाने के बाद कोई ऐसी सरकार होगा इतनी जल्दी निर्णय करके जितने आपके यहाँ के जो रास्ते ख़त्म हो गए थे उनके लिए उन्होंने तुरंत 1500 करोड़ का फंड तुरंत ही उन्होंने यहाँ दिया। और कल मेरे से अधिकारी भी बोल रहे थे और पूरे नक्शा भी उन्होंने तुरंत तैयार किया। और कई जगह मैं खुद नहीं पहुँच पाती थी पर उनके माध्यम से मैं पहुँच पाई। हर जगह ऐसी जगह थी जहाँ कि मेरा जाना संभव नहीं था, वो उनके माध्यम से मैं तुरंत ही वहाँ जा पहुँची। बहुत जगह ऐसा हुआ कि कई जगह नहीं बन पाए हैं, बहुत लंबे वो है रास्ते बनाना में टाइम लगेगा, पर तब भी अधिकारी कर्मचारी भी लगातार काम कर रहे हैं, दिन रात भिड़े हुए हैं। यहाँ के जो मजदूर हैं, लोग हैं, मैं उनको भी धन्यवाद दूँगी। महिलाएं, पुरुष सब भिड़े हैं। यहाँ तक कि सुनने में आई कि लोगों ने जन सहयोग भी किया है। जन सहयोग के माध्यम से भी लोगों के जो घरों में मलबा घुस गया था उसको निकालने में लोगों ने पैसे इकट्ठे करके भी, मतलब जन सहयोग से भी यहाँ पर काम हुआ है। ये भी मैं रिपोर्ट दूँगी। लेकिन लोग मतलब क्योंकि एक ऐसा ये हिमाचल प्रदेश है, कुल्लू मनाली के नाम से हर जगह के लोग यहाँ घूमते फिरते टूरिज्म के हिसाब से लोग आते हैं। और जब आते हैं तो यहाँ की अच्छी सुविधा टूरिज्म वगैरह होना चाहिए और बहुत प्रसिद्ध जगह हैं, हर कोने में यहाँ की बातें जाती हैं। तो इसको हमको जितना आपदा में जो ख़त्म हुआ है, हर साल आते हैं, पर इस बार जो हुआ है आपदा से जो ख़त्म क्षेत्र प्रभावित हुआ कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग बेघर हुए हैं, किसानों की पूरी फसल टूरिज्म वगैरह पूरा अस्त नस्त हो गया पूरा। अब देख लो तो मेरे को कल से देख रही हूँ पूरा, मेरे को ऐसा लग रहा कि कब होगा ये काम। पर जब भी है इंदिरा टीम है, सभी लगी है, अपने अपने स्तर पे सभी काम कर रहे हैं और लगातार दिन रात काम करके वो उसको अंजाम तक पहुँचा रहे हैं। मेरा मानना है कि यहाँ के जितने कार्यकर्ता हमारे हैं, लोग हैं, महिलाएं, ये भी मदद कर रही। कल मैं किसानों से भी मिली, मंडी में भी मिली। किसानों का बहुत सारा नुकसान हुआ, उनकी पूरी खेती नष्ट हो गई, आगे जाके वहाँ फसलें नहीं होना है। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, जहाँ जाके अधिकारियों को भी हमने कहा है कि वो पूरा सही चीज़ें दे, क्योंकि मैं जहाँ पहुँच सकती थी पहुँची भी। पर बहुत सारी चीज़ें हम गोविंद जी के माध्यम से भी मैं लेना चाहूँगी। बहुत सारे अधिकारियों से भी मेरे को चाहिए जानकारी, बहुत कुछ मैंने देखा है। मैं पूरी यहाँ की जितनी भी जो परिस्थिति है इसको अवगत कराने का पूरा मैं काम करूँगी, ताकि मेरे जो नज़र में जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं ये बहुत ज़रूरी, लोगों की पूरी भरपाई नहीं पर जहाँ तक हो सके हम करें, ताकि उनको जैसे अभी 1500 करोड़ प्रधानमंत्री तुरंत ही दे दिया, तो उससे बहुत सारी चीज़ें यहाँ मतलब वो लोगों को आने जाने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, खाने पीने की सुविधाएं, ये अगर उस पार रह गया तो व्यक्ति कहाँ से जाए। तो ये सब चीज़ें जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको पहुँचे, उन तक पहुँचे। उन लोग यहाँ लगातार आते हैं, क्या कि अभी तो बोल दिया कि भाई ऐसा हुआ है तो लोग बाग कम आ रहे हैं टूरिज्म, बाकी लोग बाग बहुत यहाँ लोग आने के लिए आते भी हैं और सब लोग घूमने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों को डेवलप करना है। केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है अब यहाँ की सरकार को मदद करने की, ताकि यहाँ की सरकार भी उनके साथ कदम से कदम मिला के काम करे। अभी तक मैंने देखा है कि यहाँ की सरकार अभी भी कुछ
मैंने कई घरों में गई हूँ, कई लोगों के पास भी, कोई पूछने के लिए नहीं आया। ये बड़ी बात है, मुख्यमंत्री को आना चाहिए, यहाँ की जो भी जनप्रतिनिधि सरकार को ये सतर्क होना चाहिए। हम केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे आए वैसे तुरंत उन्होंने कहा कि जितने भी केंद्र के मंत्री हैं जो जा सकते हैं, यूनिवर्स वगैरह जो भी मंत्री जाके तुरंत मेरे को अवगत कराएं। तो ये सब यहाँ की सरकार को ध्यान रखना चाहिए। हम सरकार को भी मदद कर रहे हैं, खुद डायरेक्ट भी जो हम कर सकते थे कि डायरेक्ट पैसे NHI है जो तुरंत देके न उस कामों को कर रही है। तो ऐसा हर जगह देख के और जल्दी से जल्दी यहाँ के लोगों को क्या हम लाभ पहुंचा सकते हैं, मैं प्रयास करूंगी। हमारे गोविंद जी भी मेरे साथ हमेशा फोन पे या किसी माध्यम से भी हम जुड़ते रहेंगे और बात हम करेंगे, ताकि और जानकारी के लिए भी मैंने यहाँ कहा है तो मेरे को अधिकारी वगैरह मेरे को उपलब्ध कराएंगे, ताकि यहाँ के लोगों को जल्दी से जल्दी इस चीज़ों से जो जिस आपदा से वो अभी भ्रमित है, हर किसी को लग रहा है कि रात में सोएंगे हमारा क्या होगा, हमारे घर, क्योंकि घर बना हुआ जरूर है पर नीचे वो कभी भी जा सकता, ऊपर सकता, जो है घर जो बने हुए हमको लग रहा है कि अच्छे हैं, बाकी उन्होंने जगह छोड़ दी, उनमें रहना अच्छा नहीं है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, कई जगह स्कूल है, कई जगह आंगनबाड़ी, ये जो भी है तो हम उसको बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि बच्चों को और महिलाओं को कोई ऐसी तकलीफ नहीं हो, ताकि वो सही से अपना शिक्षा प्राप्त कर सके, महिलाएं सुरक्षित जगह पर रह सके, किसान हमारा अच्छे से खेती कर सके, टूरिज्म वाले अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। सभी इन कामों को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित है, संवेदनशील है इस हिमाचल के लिए, और माननीय हमारे नड्डा जी भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हम इस क्षेत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड आए, क्योंकि लोगों का काम हो और लोग और आगे अच्छा सा उनका काम धंधा शुरू कर सके। किसान है, इनका माल आगे जाए, सेवफल गए पूरे देश में जाते हैं, यहाँ के सेवफल प्रसिद्ध है, और इसी पे मेरे को गोविंद जी ने 90% किसान पूरे लोग इस पे निर्भर हैं, क्योंकि दूसरा कुछ नहीं। तो इन लोगों का और अच्छा क्या हो सकता है वो हम करेंगे, आपको बोलेंगे। हाँ खत्म। नहीं, ये अब वो निर्णय करना उनके हाथ में, तो हम ये करेंगे कि उनसे और आगे एक बार माफ करने से ही कभी उसका समाधान नहीं होता। हम अंतरकाल के लिए, आगे के लिए, और किसान हमेशा उनकी खेती बनी रहे, ये काम करें तो ज्यादा अच्छा। एक बार किसान कर्जा माफ करने से उसका समाधान नहीं होगा, कर्जा माफ हो जाएगा, आगे फिर क्या करेंगे? हम स्थायी ऐसा समाधान करेंगे ताकि किसानों को लगातार उसके फसलों का लाभ मिले और वो किसान अपना उत्पादन का और अच्छा भाव ले सकते हैं, ये करेंगे। एक बार फसल ऋण माफ करने से किसान का कभी भला नहीं हो सकता। हम उस पर काम करेंगे ताकि स्थायी उनको उनकी रोजी रोटी चलती रहे, उनके किसानों की फसल आमदनी बनती रहे, ये काम।